आज की कहानी है दोस्तों गहने। आज वर्षा आखिर ननद सुनीता के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती हो। जब से सुनीता आई है तब से उस पे इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुनीता ने वर्षा की बुराई न की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई, वो भी उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में वर्षा के पति अभय की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ तनु जी तब से बिस्तर पे आ चुकी थी। घर में ससुर गगन जी और वर्षा का 1 साल का बेटा है प्रिंस। वर्षा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी वर्षा को ले जाने की, लेकिन वर्षा ने इनकार कर दिया। तब तो सुनीता खुद भी चाहती थी कि वर्षा जाए, क्योंकि अगर वर्षा चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभाली नहीं थी। शुरू में तो वर्षा घर पर ही रही। गगन जी के पैसों से ही घर चलता था, पर आखिर कब तक। काफ़ी सारी सेविंग तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसलिए गगन जी के कहने पर यूं ही कहें तो समझो वर्षा ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के काम काज में लग जाती। उसके अनुस्पति में गगन जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। वर्षा की सैलरी तो महीने में 25,000 रुपये ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई संभालती थी। वही गगन जी के पैसों से उसकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयाँ का खर्चा भी। पर कई बार तनु जी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती थी, तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्चा सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे तनु जी के गहने खुद गगन जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात सुनीता को पता नहीं थी और ना ही गगन जी ने सुनीता को बताना मुनासिब समझा। और आखिर गगन जी ये बात सुनीता को बताते भी क्यों। तब तो अपनी माँ को संभालने सुनीता आई तक नहीं। संभालने अगर आई भी थी तो संभालने के लिए माँ के गहने सही सलामत है या नहीं, उसका बस चलता तो वो गहने तो कब के उठा कर ले जाती। लेकिन अभी पिता गगन जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी। उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। 12 दिन पहले तनु जी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनीता यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तनु जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके ही विदा करना था। इसलिए तनु जी के गहने मांगे गगन जी ने वर्षा को चाबी दे दी, तो वो वर्षा अलमारी से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कान के बुदों की बात हुई तो सुनीता भड़क गई। वर्षा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं। उसकी बात सुनकर वर्षा बोली, जी जी माँ के यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई गहने नहीं हैं। इससे पहले सुनीता कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर तनु जी को तैयार कर उसे विदा कर दिया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो वर्षा के पास आई और बोली। वर्षा उस समय तो पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ हैं, कहाँ गायब करती है उन्हें। कोई थोड़े बहुत गहने थोड़ी ना थे। सुनीता का सवाल सुनकर वर्षा हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी जी माँ के इलाज में गहने बिक गए। अब गहने कहाँ हैं। सुनीता कुछ और कहती कि इतने में गगन ने वर्षा को बाहर बुला लिया, इसलिए वो तिल मिलाकर रह गई। लेकिन उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिया इसने, इसलिए यहाँ रुकी हुई है। वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदार तो सुनीता को समझने की कोशिश करते, तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसके यहाँ में हाँ भी मिलाते। आखिर बचपन से सुनीता ने देखा था अपनी माँ को काफ़ी सारे गहनों में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे, पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं। माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो उसके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें वर्षा के कानों में आ रही थी, पर वो भी चुप थी। वर्षा ये तो जानती थी कि सुनीता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और लोगों के बीच उसे बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ती, पर वो भी चुप थी। और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघ्न डालना। पर आज वो इतना कुछ भूल जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। आज तो हद हो गई तब जब वो उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई।
अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब हड़पना चाहती है। मेरी माँ के गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है। जरूर तुम लोग ही लेकर गए होगे। मेरी माँ से मिलने के बहाने आते थे और धीरे धीरे यहाँ के सारे गहने लेकर जाते थे। उसके बाद तो वर्षा से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और वहीं वह सुनीता के सामने आकर बोली, बस हुआ, हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ। मुझे सब सुनाई दिखाई देता है। मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछो गहने कहाँ हैं। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसलिए पूरा घर तुमको संभाल रखा था। पर तुमने क्या किया? धीरे धीरे अलमारी में से गहने साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने आई हो? इसके इस मकान को भी खा जाना चाहती हो? सुनीता ने ये बात बहुत जोर से बोली, जो गगन जी के कानों तक पहुंच गई। तभी गगन जी भी वहां आ गए और सुनीता से बोले, तुमसे पहले इस मकान पे हक इन लोगों का है। कभी जिम्मेदारी निभाने तो आए नहीं तुम। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया? आज बहू को जाने के कह रही हो। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया था? तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी? वर्षा तुम जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। इन 12 दिनों में तुम कई लोगों से इस बारे में वर्षा की बुराई कर चुकी हो कि गहने वर्षा के इधर उधर किए हैं। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती। तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में नहीं हुआ है। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक गए और मैंने खुद बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और मेरे पोते का होगा। अपने पिता का रुद्र रूप देखकर सुनीता कुछ कह न सकी। बस वो आखिरी बार था जब सुनीता अपने मायके गई थी। इसके बाद तो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही गगन जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं, पैसों के चक्कर में और हक के चक्कर में। हक जिसका होगा वही लेगा।